कितने पहले, आधा घंटा पहले और एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, 7 बजे तक। और नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, तो ट्यूसडे आप अपना टाइम दे सकते हो, ट्यूसडे में फ्री हूँ थोड़ा सा। तो ऊपर मॉर्निंग में भी ले सकता हूँ मैं, और इवनिंग में भी 2 क्लासेस भी ले सकता हूँ, क्योंकि तीन बहुत ज्यादा वेस्ट हुई है तो। ठीक है। ट्यूसडे इज 31 लास्ट को थोड़ा मैं फ्री हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा था। 31st को आप किसी भी टाइम पे मुझे पिंग कर दीजिएगा, किसी भी टाइम पे। 2 आवर्स की हम एक मतलब थोड़ा सा लॉन्ग वो रख लेंगे, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ अपनी। अ, ठीक, आप स्क्रीन शेयर करो। वेट। डिसमिस। हाँ। नहीं, एक्स क्लिक का भी करते हैं, वहां तक पहुंचे नहीं ना अभी। मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद करिएगा वो। अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, मैं बताऊंगा उसकी टेक्निक क्या क्या होती है। आपकी स्क्रीन डिसमिस करके ब्राउजर बंद करो ना, तब दिखेगा। ब्राउजर मिनिमाइज करो। आपने स्क्रीन शेयर करने के लिए को क्लिक करना पड़ेगा। ऑल ब्राउजर, हाँ हाँ, एंटायर स्क्रीन, हाँ। आपका ब्राउजर ही दिख रहा है बस। कोई नहीं, आराम से करो। हाँ, अभी दिख रहा है। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे देखो, क्लास नेम डबल ले लिया आपने, बीच में स्पेस आ रहा है देखो, तो ये काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, सिंगल सिंगल क्लास नेम आएगा, वरना क्लास नेम नहीं देंगे। स्पेस होगा तो ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, ठीक। ठीक। क्लास नेम अगर सिंगल है तो ही आप यूज कर सकते हो। और कोई डाउट? हाँ। हाँ। ये वैसे चलेगा ही नहीं, ये यूज ही नहीं करना है। क्लास नेम यूनिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक। ठीक है, एक बार मैं नोट्स ओपन करता हूँ। ट्रेनिंग, टेस्टिंग स्टडी मटेरियल, सेलेनियम विद पाइथन। हमने इंटरेक्टिंग विद वेब पेज कर लिया था, और लोकेटिंग विद मल्टीपल एलिमेंट्स भी कर लिया था। आई थिंक चेकबॉक्स तक तो क्लियर होगा, रेडियो बटन चेकबॉक्स तो सिंपल है। लेकिन मैंने यहाँ तक याद आ रहा है, मैंने यहीं और क्लास यहीं तक हुई थी। मल्टीपल चेकबॉक्स यहाँ तक बताया था, आई थिंक मैंने चेकबॉक्स बना के। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉपअप अलर्ट। ठीक है। पॉपअप अलर्ट। पॉपअप अलर्ट पढ़ते हैं, पॉपअप अलर्ट को समझते हैं। फाइल ओपन फोल्डर, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है कहीं। आई थिंक मेरा सिस्टम भी चेंज है। इसी में आ जाते हैं, ऋतुराज, इसको रीनेम कर लेंगे। ओपन फोल्डर। मैं थोड़ा सिस्टम चेंज किया एक्चुअली, मुझे सॉफ्ट डेमो, पेज ऑब्जेक्ट मोटर लर्निंग, कोई ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट, उसी को ओपन कर देते हैं। ठीक है। ये किसी और क्लास को पढ़ाया था, मैं अभी इसको बंद, यहाँ तक पढ़ना। ठीक है, मैं अभी बाद में इसको बंद कर देते हैं अभी। एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रीति एंड, ठीक है, इसके अंदर कोड लिखेंगे। कोड मैं कहीं से थोड़ा सा कॉपी कर लूँ।
मुझे चाहिए होगा इसके अंदर ड्राइवर। 1 मिनट दे दो, मैं सेटअप कर लूँ, देख लो कैसे। अगर ड्राइवर्स के अंदर मुझे चाहिए, मैंने किया कॉपी, और प्रीति आनंद के अंदर पहले तो ड्राइवर। ठीक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा कोड, कोड कोड कोड। ड्राइवर्स, होम पेज, लॉगिन पेज, कॉन्फेस्ट। ठीक है, कॉन्फेस्ट। फाइल, ओपन फोल्डर, प्रीति ऑटोमेशन। इसके अंदर मुझे सिर्फ इस फोल्डर को, ठीक है। तो ड्राइवर के अंदर ड्राइवर है, और मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ यहाँ पे, स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम अपना कोड रखेंगे, सपोज practice.py। ठीक है। ठीक है, इस पे मैं कोड लिख देता हूँ, यहाँ से चल जाएगा ये। लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स करना है ये। फ्रॉम सेलेनियम, फ्रॉम सेलेनियम, import web driver, driver dot get posting। लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं, ब्राउजर भी इसमें अपडेटेड, आई थिंक है नहीं है, लेट्स सी। ठीक है, ब्राउजर ना मुझे ये इसमें अपडेटेड करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा अपना ब्राउजर। देखो जो एक इसमें भी ड्राइवर का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ड्राइवर चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये पुराना ड्राइवर है, कुछ टाइम पहले बच्चों को पढ़ाया तो उसका होगा, समझ लो उसको। अभी आप अपना प्रोजेक्ट 3-4 महीने बाद चलाओगे तो हो सकता है वो नहीं चले, क्योंकि ब्राउजर के नए नए वर्जन आ जाते हैं। ठीक है, एक बार सर्च करते हैं कि ब्राउजर का वर्जन, करंट वर्जन कौन सा है मेरा। तो मेरा अपडेटेड वर्जन जो हो रहा है 127। अगर ये अपडेट हो रहा है, कहीं मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, अगर ये अपडेट हो रहा है तो उसको अपडेट होने देना है। ठीक है, अब मैं रीलॉन्च करूंगा, ये पड़ेगा मुझे। और जैसे मैं रीलॉन्च करूंगा ना, तो ये जो क्लास है ये कट जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा जो ब्राउजर है और जो मेरा ड्राइवर है, दोनों का वर्जन अलग अलग हो गया है, इसीलिए ये इस तरह की एरर दे रहा। क्लियर? सेशन नॉट क्रिएटेड, द वर्जन ऑफ क्रोम ड्राइवर ओनली सपोर्ट 123, देखो मैसेज भी दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा ब्राउजर जो 127 वर्जन पे चल रहा है, और मेरा जो ड्राइवर है पुराने वर्जन पे चल रहा है। तो मुझे अपना ये ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया सबको? यस और नो? ठीक है, तो मैं अपना प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ और इसको कट कर रहा हूँ, यहीं पे पेज। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है प्रीति आनंद, इसमें जो ड्राइवर है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अपडेटेड ड्राइवर चाहिए। अपडेटेड कौन सा चाहिए? 127। और ब्राउजर जब भी अपडेट हुआ है, आपको ये रिलॉन्च करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, रिलॉन्च का मतलब रीलोड होता है। मैं रिलोड करूंगा, रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये क्लास एंड हो जाएगी। तो मैं क्लास को दोबारा कनेक्ट करूंगा, फिर डाउनलोड करूंगा आपके सामने। तो यू हैव टू वेट। ठीक है, क्लास।
क्लियर। मैंने रीलोड कर लिया है। ठीक है। मेरा अपडेटेड ब्राउजर कौन सा है? ये दिख रहा है आपको? राइट। 127.0, तो मुझे किसी वर्जन का क्रोम ड्राइवर चाहिए। क्रोम वेब ड्राइवर चाहिए। ठीक है। तो 140 तक, 114 तक के हैं व्यू। इसकी वेबसाइट पे भी चेंज हुआ है। इस पे जाना है हमें। विंडो, ये 127, देखो ये वाला वर्जन है जो मेरा अपना वर्जन है। वो दोनों मैच करने, एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, क्रॉस चेक। 127.0 क्रोम है मेरा, क्रोम ड्राइवर, एक्चुअली क्रोम ड्राइवर Windows 64, ये वाला। ठीक है। तो मुझे इस पे क्लिक करना है। जिप डाउनलोड होगी, कॉपी किया, डाउनलोड कर। 8 MB का है, डाउनलोड हो गया है। ओपन फोल्डर। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ड्राइवर मिल गया। इसको कॉपी कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करा। अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट पेस्ट करूंगा और अपने फोल्डर को ओपन कर लूंगा। ठीक है। फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप में ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्रीति अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ठीक है, ये ड्राइवर्स के अंदर मेरा ड्राइवर है। कॉपी रिलेटिव पाथ। सॉरी। ठीक है। सेलेनियम इंपोर्ट है, लेट्स सी अभी चलता है। ठीक है, देखो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है? अब मैक्सिमाइज करना है। ओपन करने के बाद ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रैक्टिस वेबसाइट भी सेटअप करनी है, तो मैं प्रैक्टिस वेबसाइट भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जिसको कन्फ्यूजन थी एक बार फिर से देख लो, ये क्विकली हो जाएगी। ठीक है। जिप हो रही है। प्रैक्टिस वेबसाइट लाइव वेबसाइट नहीं है ये। लाइव इन द सेंस, ये सर्वर पे नहीं चल रही है। ये कहाँ चल रही है? प्रैक्टिस वेबसाइट पे गए, इस पूरी वेबसाइट को कॉपी करेंगे। ठीक है, अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे अगेन, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल को चला लेंगे। ये हमारा यूआरएल हो गया, लोकल यूआरएल है ये। आप इसको वेरिएबल में, वेबसाइट यूआरएल किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके चला सकते हैं। वेबसाइट अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है। और इसका आप यहाँ पे एड्रेस लिखो, वेरिएबल में सेव कर लिया। डायरेक्ट यहाँ पे भी दे सकते हो, ऐसे रीडेबल भी हो जाता है। क्लियर। एक बार लॉन्च करके देखते हैं। ठीक है। ये हमारा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पहले उसको समझ लेते हैं क्या टॉपिक है। वो है पॉपअप अलर्ट। पॉपअप आपको पता है, जब भी हम किसी को भी क्लिक करते हैं, जैसे अलर्ट बॉक्स को क्लिक कर लिया, कंफर्म बॉक्स को क्लिक कर लिया, तो ऐसे पॉपअप आते हैं। ठीक है।
मेरी वॉइस क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? यस और नो? इतना क्लियर हुआ जितना मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्रीति एंड आनंद? ठीक है। अब जो मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी वेबसाइट बनती है, फ्रंट एंड पे कैसे बनती है, HTML, और डिजाइन कैसे होती है, CSS। जो क्लासेस लिखी होती है यहाँ पे, एक और टेक्नोलॉजी या एक और स्क्रिप्ट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इससे हम वेबसाइट को डायनेमिक बनाते हैं। HTML से स्ट्रक्चर बनाते हैं, CSS से डिजाइनिंग करते हैं, जावा स्क्रिप्ट से डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक मतलब कि कोई कंटेंट आ रहा है, कोई कंटेंट जा रहा है, कहीं आप क्लिक कर रहे हो तो कुछ एक्टिविटी हो रही है, उस टाइप की डायनेमिक कंटेंट इससे बनते हैं। वो HTML और CSS से नहीं बन सकते। ठीक है। अब ये जावा स्क्रिप्ट को आप डीबग नहीं कर सकते, ऐसे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये अलर्ट है, तो ये अलर्ट जो आता है, ये जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट है। ठीक है। अगर ये स्क्रीन के टॉप पे आ रहा है तो मतलब इसके पीछे एक स्क्रीन है, इसको हम बोलते हैं जेड इंडेक्स। पीछे वाली स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी जब तक ये पॉपअप आपके टॉप स्क्रीन पे रहेगा। टॉप स्क्रीन आपकी ये है, बैक स्क्रीन ये है। इसका जेड इंडेक्स ज्यादा है। एक होता है एक्स इंडेक्स, वाई इंडेक्स, और एक टॉप जो इंडेक्स होता है उसे हम बोलते हैं जेड इंडेक्स। तो पॉपअप का क्या है, जेड इंडेक्स ज्यादा है, तो हमें पहले इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम पीछे वाली वेबसाइट पे दोबारा जा पाएंगे। पहले हमें यहाँ से यहाँ स्विच करना पड़ता है। ये चीज समझ में आ रही है? इस वेब पेज से इस वेब पेज पे स्विच करना पड़ता है, और ये वेब पेज नहीं है, इसे पॉपअप मॉडल बोलते हैं। ये जावास्क्रिप्ट से बनता है, तो उसको आप राइट क्लिक करके डीबग भी नहीं कर पाओगे किसी भी वेबसाइट। क्लियर है? क्योंकि ये HTML CSS का पार्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये HTML और CSS दिखाई देती है, जावास्क्रिप्ट नहीं होती। जावास्क्रिप्ट डीबग अलग तरीके से होती है, तो आप ऐसे करके इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ड्राइवर को बोलना पड़ेगा कि ड्राइवर स्विच हो जाओ अपने इस पॉपअप पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, विंडो मैक्सिमाइज कर ली, URL हिट कर लिया सपोज, क्लिक ऑन अलर्ट। पहले हमें अलर्ट बटन ढूंढना है। अलर्ट बटन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अलर्ट बटन तो हमें मिल जाएगा क्योंकि ये तो CSS से डिजाइन है। ID अलर्ट बटन हो गई, पहले इसको क्लिक करेंगे। क्लियर? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID, और ID दे दी, और इसको कर दिया हमने क्लिक। ठीक है। अब बोलना है क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। एक फंक्शन है बना बनाया, स्विच टू अलर्ट, क्योंकि एक टाइम पे एक ही अलर्ट होता है, तो जो भी अलर्ट खुलेगा इसके बाद ये उस पर स्विच हो जाएगा। इसके क्लिक होने पे और इसके स्विच होने पे हो सकता है टाइम लगे, तो आप यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लिख सकते हो। टाइम डॉट, आप ये फंक्शन यूज करोगे, इम्पोर्ट टाइम। टाइम एक मॉड्यूल है, इसके अंदर एक, ये पहले बताया था, एक फंक्शन आता है टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे आप वन, तो ये 1 सेकेंड के लिए पॉज हो जाएगा स्क्रिप्ट आपकी, तो ये खुलेगा, तो खुलने का टाइम मिलेगा, ये इसमें स्विच हो जाएगा। ठीक है। अभी जो पॉपअप स्विच हो गया है, तो ड्राइवर का जो भी उसको डेटा आएगा ना, हम उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं पॉपअप जैसे। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर क्या करेगा, इस टाइप के एलिमेंट को कैप्चर करेगा, तो कैप्चर करके हमने कहाँ रख लिया, एक वेरिएबल में रख लिया। ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी कमांड दे सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि अ, जैसे इस पे क्लिक करें, उसके बाद ये टेक्स्ट है इसको रीड करें। क्या पॉपअप पे ये टेक्स्ट आ रहा है? ठीक है, लेट रीड दिस टेक्स्ट। तो रीड करने के लिए पॉपअप पे डेटा है, तो आप क्या करोगे, पॉपअप डॉट टेक्स्ट। तो पॉपअप के ऊपर जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। इसको आपको किसी वेरिएबल में सेव करना है, सेव कर सकते हो, और प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, ये चल गया। क्या प्रिंट हुआ है?
मुझे प्रिंट होता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं इस ब्राउज इसको हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट। पहले देखते हैं, पॉपअप पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट रीड करके देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, पॉपअप पे गया, ये आ गया टेक्स्ट। ठीक है। हेलो, शेयर दिस प्रैक्टिस पेज एंड शेयर योर नॉलेज। तो ये जो टेक्स्ट आया, ये कहाँ से आया? ये उस पॉपअप पे आया। ये चीज क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब, हाँ, अभी अभी रुको रुको, अभी रुको 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 रुको। अभी हमने इसका टेक्स्ट रीड किया, अब इस बटन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है। ओके पे क्लिक करने के लिए क्या करते हैं? दो फंक्शन आते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है डिसमिस। ठीक है। तो पॉपअप पॉपअप का आपको टेक्स्ट रीड करना है। टेक्स्ट रीड करने के बाद आपको क्या करना है? पॉपअप डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब जो भी ओके बटन होगा उस पर क्लिक हो जाएगा। टाइम डॉट स्लीप दे दे रहा हूँ 2 सेकंड का। ठीक है। और लेट्स सी, 2 सेकंड के बाद क्या हमारा ब्राउजर ही बंद हो जा रहा है? लेट्स सी। ओके पे क्लिक हुआ, बंद हो गया, और ब्राउजर ही बंद हो गया, और ये कोड भी आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा कोड भी चल रहा है, बटन पे भी जा रहा है, क्लिक भी कर रहा है। मतलब कि वहां पे अलर्ट बॉक्स है तभी कर रहा है। तो जिस दिन वो अलर्ट बॉक्स नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे एरर दे देगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। हाँ, उसमें जो मैथ्स आता है डिसमिस आता है, अभी उसको भी देखते हैं। अब एक चीज और, वो थोड़ा बाद में बताते हैं, वैसे मैं बाद में बताता हूँ उसको टेस्टिंग के टाइम पे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा सेंस बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा है, देखो, हेलो, शेयर दिस प्रैक्टिस पेज एंड शेयर योर नॉलेज। ठीक है। ये टेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन पे आए, तो ये हमारा कैसा है? एक्सपेक्टेड। जैसे हम मैनुअल में टेस्ट केस में लिखते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है। तो हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन पे इस तरीके का टेस्ट दिखाई दे। ठीक है। तो कहीं भी वेरिएबल बना सकते हैं, जहां पे भी यूज करनी, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, और उसके अंदर हमने ये कोड लिख दिया। ठीक है। कौन सा कोड लिख दिया? हमने यही कॉपी कर लिया कि इस पे ना ये टेक्स्ट आता है। कॉपी। ठीक है। और एक टेक्स्ट यहां से आ रहा है, पॉपअप डॉट टेक्स्ट, और मैं इसको लिख देता हूँ एक्चुअल टेक्स्ट, एक्चुअल अंडरस्कोर टेक्स्ट। ये कहाँ से आ रहा है? ये तो वेबसाइट से आ रहा है, पॉपअप डॉट टेक्स्ट। तो मुझे, जो मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ सीएमडी में, जब टेस्ट केस रन होते हैं, तो हम एक साथ बल्क में टेस्ट, तो हम बैठे तो नहीं होंगे स्क्रीन पर देखने के लिए। तो वहां पे एक फंक्शन, कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसर्ट। ठीक है। एसर्ट, ASSERT, एसर्ट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है। इन, आपको भी ऐसे करना। इनका मैंने आपको बताया था, एसर्ट इन पाइथन। एक बार मैं सर्च कर लूँ, उसमें इक्वल टू लगाते हैं, हम क्या लगाते थे? एसर्ट इन पाइथन। इनसे भी अच्छा एक वर्ड है यहाँ पे, एसर्ट इन पाइथन।
एसर्ट डॉट इक्वल, अच्छा ठीक है, एसर्शन बोलते हैं इसको। अभी मैं आपको टेस्ट जब उसमें दिखाऊंगा तो भी, एसर्ट डॉट इक्वल, ठीक है। हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, एसर्ट डॉट, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है एसर्ट से, एसर्ट इक्वल, एसर्ट इक्वल एक सिंगल उसमें, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, आई थिंक एसर्शन, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट, एसर्ट डॉट एक्सर्ट इक्वल, एसर्ट डॉट एसर्ट, आई हैव टू प्रिफर द नोट्स, मुझे एक बार नोट्स देखने पड़ेंगे, फंक्शन का नाम भूल रहा हूँ मैं। एक तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये ना आई टेस्ट फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको यही बताता हूँ थोड़ा सा। एसर्ट इक्वल इक्वल ही हो जाता है, ठीक है, पहले मैं सही कर रहा था। एसर्ट इक्वल इक्वल, इसकी जगह पाइथन में ऐसे हो जाता है, एसर्ट, ए एस एस ई आर टी, एसर्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। फाइल मैं आपको बताता हूँ एक, पहले एक दूसरी फाइल में बताता हूँ आपको। स्क्रिप्ट के अंदर न्यू फाइल, प्रैक्टिस टू डॉट पी वाई, ठीक है। एसर्ट, मैंने यहाँ पे लिखा 5 = 5। अब इसको ध्यान से समझना, मैंने लिखा 5 = 5, ये इसके बराबर है। मैं कह रहा हूँ कि चेक करो क्या 5 5 के बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सही प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5 क्या 6 के बराबर है, तो ये एसर्शन एरर देगा, मुझे बता देगा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। ये चीज समझ में आ रही। तो इक्वल चेक करने के लिए, कोई कंडीशन चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे इक्वल इक्वल है ना, तो ये बता देगा कि यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं हुए, जैसे 5 और 6, मैंने कहा कि स्क्रीन पे वैल्यू सर्वर से क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। सपोज एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और एक्चुअल टेक्स्ट क्या आ रहा है वहां से, सपोज 6 आ रहा है। तो अगर मैं एसर्ट कर दूं, एसर्ट क्या एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट है, जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मेरे को एसर्शन एरर दे देगा। अगर दोनों बराबर हुए, 5 5 हुए, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, प्रोग्राम मेरा एज इट इज चल जाएगा, मतलब टेस्ट केस पास हो रहा है। भाई टेस्ट केस पे नहीं है, टेस्ट केस पे लिखने का अलग तरीका है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या कर रहा है एसर्ट, एसर्शन करता है, चेक करता है कि वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। तो जैसे मुझे यहाँ पे, तो मैंने असर्शन का यूज नहीं किया था, तो मुझे यहाँ स्क्रीन पे जाके देखना पड़ा था कि वो वैल्यू आई या नहीं आई। तो मैंने क्या किया, एक जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे है, उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया, और एक जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है पॉपअप में, उसको रिसीव कर लिया, और दोनों को इक्वल करके देखा। एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट, क्या ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे टाइम डॉट स्लीप देने की जरूरत भी नहीं है, वो फास्ट चल भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स सी, इसको चला के देखते हैं क्या कोई एसर्शन एरर। यहाँ पे हमने इंपोर्ट लिखा है गलती से, ये एरर दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी, प्रोग्राम चला, बंद हो गया, ठीक है, और प्रोग्राम प्रॉपर रन हो गया, मतलब कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब कि स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे नॉलेज विद भारत दिखाई दे, तो क्या ये ऐसा वहां पे आएगा, उस वेब पेज में तो नहीं आएगा। तो क्या ये एरर देगा, मैं चाहता हूँ कि ऐसा है, लेकिन वेब पेज में ऐसा नहीं आएगा। बात समझ रहे हो, तो इसको एसर्शन एरर देनी चाहिए, मुझे यही बता देगा ये, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे बता देगा ये कि यहाँ पे एसर्शन एरर आ रही है। ये देखो, एसर्शन एरर आ रही है। क्या कह रहा है कि एसर्टेड टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट। ये चीज समझ में आ रही है? मेरा प्रोग्राम अटक गया वहाँ पे, मतलब मेरा टेस्ट केस पास नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे सीएमडी में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इस एसर्शन एक्चुअल का एक्चुअल वैल्यू भी दिखाई देगी। जब हम पाई टेस्ट का एक फ्रेमवर्क लिखेंगे तो एसर्शन एरर कहाँ पे आया है वो भी दिखाई देगा। ये चीज क्लियर है? देखो यहाँ पे मुझे एसर्शन एरर था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इस चीज का? ये चीज नहीं थी। तो पहले हम क्या करते थे, मैनुअली इसमें देखते थे। अगर मैं यहाँ से विद भारत हटा दूं तो फिर से मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली चलने लगेगा। तो जब ये प्रोग्राम चल रहा है, टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कि मुझे पता है वहां पे वो टेक्स्ट आ रहा है। क्लियर है? तो मुझे, हाँ, तो मुझे अब मैनुअली देखने की जरूरत नहीं है कि क्या ये वेबसाइट पे आया नहीं आया। मतलब ये पास हो रहा है तो वेबसाइट पे ये आया है। इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। मेथड तो लिख लोगे, छोटा सा एक कीवर्ड है, वर्ड ही है, बट कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ये टेक्स्ट मैंने खुद जानबूझ के टाइप किया यहाँ पे कि मुझे ऐसा चाहिए, और जो वेबसाइट से आ रहा है उसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया और दोनों वेरिएबल को कंपेयर करके देख लिया। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एरर आ रही थी। एरर आ रही थी क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं कर, नहीं, कोड तो रन करेगा ही करेगा, यहाँ तक तो रन करेगा ही करेगा। यहाँ पे जाके, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे जाके एरर देगा। हाँ, वहां पे एरर आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन अभी हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना, तो फ्रेमवर्क में क्या होगा, मैं बल्क में टेस्ट केस चलाऊंगा, तो बाद में रिजल्ट आएगा उसका, कौन कौन से पास हुए कौन कौन से फेल हुए, तो ये फेल में चला जाएगा। हाँ, ये फेल हो गया, हाँ, तो ये फेल लिस्ट में चला जाएगा। इसमें एक्सेशन एरर आ रही है, बता भी देगा कि आपने ये ट्राई किया था, वेबसाइट पे दूसरा आ रहा है। ठीक है। अभी आगे करेंगे, ये मैं बताया था कि मैं इसको टेस्ट केस के साथ लिंक नहीं कर रहा हूँ अभी, इस तरह से कॉन्सेप्ट, तो अगर आप ये यूज करना स्टार्ट करोगे, जब टेस्ट केस लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट, अलर्ट के साथ साथ आपको कन्फर्म बॉक्स भी मिलेगा। कन्फर्म बॉक्स अलग होता है, जिसमें ओके और कैंसिल दोनों बटन होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है तो आपको डिसमिस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस बटन पे जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या है इस बटन का, कन्फर्म बटन। ठीक है, क्लिक कर दे रहे हैं। ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट, अलर्ट करना है। अब ये कोड नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना है, पॉपअप डॉट डिसमिस। ठीक है, मैं ड्राइवर को क्विट नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे वहां पे देखना है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, कैंसिल होके हम वापस आ गए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, सपोज भारत लिख रहा हूँ, तो कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेम भी आ रहा है, हेलो भारत, आर यू वांट टू, आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म। आप इस टेक्स्ट को भी रीड करके सेम, आप इस टेस्ट के दूसरा टेस्ट केस बना सकते हो यहाँ पे, ये वाला। उसके पॉपअप पे क्या आएगा, ये वाला आना चाहिए। क्लियर है? ये ऐसा होगा। क्लियर? लेट्स सी। क्या हमारा टेस्ट केस हमने इतना ही रखा था, कुछ गड़बड़ हुआ है, एसर्शन एरर आ रही है। हेलो भारत और यू, स्विच टू अलर्ट हमने किया है, टाइम डॉट लिख देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से ना टेक्स्ट रीड करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले एक्चुअल टेक्स्ट, सॉरी मैंने पॉपअप डॉट टेक्स्ट, इसको कमेंट करते हैं, पहले प्रिंट करके देखते हैं कि ये हमारा कोड सही है, फिर एसर्शन करेंगे। पॉपअप डॉट टेक्स्ट। ठीक है, स्विच टू अलर्ट, अलर्ट पे स्विच किया है, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, देखो हेलो
आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म? ठीक है, तुम्हारा टेक्स्ट तो रीड हो रहा है, मतलब बॉक्स क्लिक हो रहा है। अब हम इस पे जाते हैं, अनकमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड हेलो भारत। अच्छा, मैंने यहाँ पे भारत दिया है और मैंने यहाँ पे भारत भेजा नहीं है कहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं भारत भेजूंगा तभी तो भारत जाएगा, तभी तो भारत आएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंड की इसमें भारत भेजा नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन में पहले भारत भेजना भी पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, वो जाके क्लिक कर रहा है डायरेक्टली और ये टेक्स्ट आ रहा है, इसलिए वो एसोसिएशन एरर आ रही है कि हेलो ऐसे आ रहा है, नेम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भेजा ही नहीं है। गॉट इट? समझ में आया क्यों फेल हो रहा है? तो यहाँ पे मुझे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे भेजना भी पड़ेगा ना भारत, कि वहां तो मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको देखिए क्या है बॉक्स ये, नेम, आईडी इसकी नेम है, नेम के अंदर सेंड कीज, इसके अंदर मैं भारत भेजूंगा तभी वो भारत यहाँ जाके फिल करेगा, ऐसे करके फिल करेगा और कंफर्म करूंगा तब हेलो भारत आएगा। अगर यहाँ पे भारत नहीं भेजूंगा तो फिर हेलो, सिर्फ हेलो आएगा। ठीक है, दोनों टेस्ट केस डिफरेंट डिफरेंट है। ओके पे क्लिक कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। दिस इज क्लियर। तो लेट्स सी, अब चेक करते हैं, पॉपअप डॉट टेक्स्ट क्विट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखो हेलो भारत आया उस पे, बंद भी हो गया और प्रिंट भी हो गया क्योंकि प्रिंट भी कराया था, और टेस्ट केस भी रन कर रहा है। तो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सेशन है। तो क्या हेलो यहाँ पे राहुल आएगा? अगर मैं राहुल लिख दूं, एक्सपेक्टेड राहुल है, राहुल तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे। टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकंड हमें स्क्रीन पर दिख भी जाए। और हमने पॉपअप डॉट डिसमिस भी कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी, सेशन एरर आनी चाहिए, ये बंद हो गया। सेशन एरर आ रही है, मैं कह रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हेलो भारत और हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं हेलो राहुल। क्लियर है? तो आराम से टेक्स्ट को कंफर्म कर रहा है कि सही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? कहाँ पे प्रिंट कराऊं, यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, यहाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप के इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आ रहा है देखो हेलो भारत, बंद भी हो गया अपने आप। ठीक है, क्लोज भी हो गया। इंटर नेम मतलब यहाँ पे, ये तो इंटर नेम किया है ना, हेलो भारत कंफर्म यहाँ पे आएगा ना। हाँ, फंक्शनैलिटी उसकी ऐसे, वो एक सैंपल बना रखा है कि कंफर्म कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये तो बॉक्स है कि आप जो भी नाम एंटर करोगे अपना और इस पे कंफर्म करोगे, आपका नाम यहाँ से रीड करके यहाँ पे लाएगा। आप डायनेमिकली चेक कर सकते हो कि इस पे कोई डेटा आपने भेजा है तो आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम किस चीज को हैंडल करते हैं, ये थोड़ा सा अलग, अलर्ट और ये दोनों एक जैसे हैं और इनको एक ही तरीके से हैंडल किया जाता है। तो ये जावा स्क्रिप्ट है, तो स्विच करना पड़ता है आपको जब भी एक अलग सी विंडो आती है। क्लियर? जब उसको कैंसिल कर दोगे तो ड्राइवर वापस इस विंडो पे आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, वेट्स, लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट कर लिया। जो मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा था ना, वो फ्रेमवर्क ये है, राइट टेस्ट, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टेस्ट केस रन हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है कि मैं अलग अलग फाइल बना के रन कर रहा हूँ। यस,
एक बार में बल्क में टेस्ट केस रन नहीं कर पा रहा? यस और नो? मुझे एक एक टेस्ट केस रन करने पड़ रहे हैं भी, यस और नो? सही कह रहा हूँ ना मैं? एग्री? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कि मुझे यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाया, इसको अलग से रन करना पड़ रहा है, यहाँ टेस्ट केस बनाया, इसको अलग से रन करना पड़ रहा है। ठीक है? तो क्या, जब 100 टेस्ट केस होंगे, 200 टेस्ट केस होंगे, तो क्या हम एक एक करके चलाएंगे? नहीं। तो क्या तरीका है? यस, देयर इज अ वे। क्या तरीका है वो? फ्रेमवर्क। तो एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाईटेस्ट। ठीक है? तो ये पाइथन के साथ इंटीग्रेटेड होता है। क्या हेल्प करता है? मेक इट इजी टू राइट स्मॉल रीडेबल टेस्ट। अब हम टेस्ट के फॉर्म में कोड लिखेंगे। अभी हम बेसिक इंटरेक्शन सीख रहे थे, टेस्ट केस कैसे बनेंगे वो हमें सीखना है। एंड कैन स्केल टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शनल टेस्टिंग फॉर एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरी। यू कैन रन पैरेलल टेस्ट केस। ठीक है? सिंपल टू यूज है, स्पेसिफिक सबसेट बन जाता है, ऑटोमेटिकली टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा। स्किप करना है स्किप कर सकते हो, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब आप लाइब्रेरी डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हो। ठीक है? तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है? पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट। तो फर्स्ट काम, आपको टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे क्या करना होता है? पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट। पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट। ठीक है? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। कैसे चेक करते हैं? पिप लिस्ट। ठीक है? तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा क्योंकि मैंने पहले से कर रखा होगा। पाईटेस्ट दिखा रहा है। क्लियर? इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। कैसे करेंगे? सपोज, अब देखो, मैं यहाँ पे अ, इसको बंद कर दे रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है? पाई टेस्ट क्या करेगा? ऑटोमेटिक आपके टेस्ट डिटेक्ट करने स्टार्ट कर देगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक रूल है। रूल क्या है? ऑटोमेटिक कैसे डिटेक्ट करेगा? एक रूल है कि आपको, उसको कैसे पता लगेगा कि ये फाइल पाई टेस्ट की बना रहे हो आप? ठीक है? तो आपको क्रिएट अ फोल्डर, study underscore pytest, we are going to create our first test file inside this folder। ठीक है? तो हम एक फोल्डर बनाएंगे, study underscore pytest। ठीक है? सपोज अब यहाँ पे हम एक फोल्डर बना देते हैं, टेस्ट केस अंडरस्कोर pytest। फोल्डर कोई भी नाम दे सकते हो आप, लेकिन इसके अंदर जो फाइल बनेंगी उस पर ध्यान देखना। क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसे डिटेक्ट करेगा कि आपकी फाइल टेस्ट फाइल है नहीं है? आपको स्टार्टिंग में या एंडिंग में टेस्ट अंडरस्कोर लिखना कंपलसरी है। ठीक है? तो ये मेरी टेस्ट केस का फोल्डर है, इसके अंदर फाइल बना रहा हूँ। सपोज मैं लॉगिन के टेस्ट केस लिख रहा हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। टेस्ट अंडरस्कोर से मैंने स्टार्ट किया लॉगिन, या लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट फाइल आप लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पी वाई। अंडरस्कोर टेस्ट से इसको पता लग जाएगा कि आप की जो टेस्ट फाइल बना रहे हो ये एक्चुअल में टेस्ट फाइल है। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर से टेस्ट केस पिक करने लगेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है? और जो भी हम लिखेगा नहीं, पिक करेगा, जो आप लिखोगे उनको चलाएगा, लिखेगा नहीं, लिखेंगे तो हम ही। ठीक है? अभी क्या कर रहे थे? जो हम अपने टेस्ट केस लिख रहे थे यहाँ पे, सपोज ये फाइल थी तो मुझे मैनुअली चलानी पड़ रही थी, ये फाइल थी मैनुअली चलानी पड़ रही थी। तो मैनुअली चलाने की जरूरत नहीं है। जितने भी टेस्ट केस आप बनाओगे, एक कमांड दोगे और सारे टेस्ट केस अपने आप चलेंगे। जैसे मैंने एक ही लॉगिन बना दी और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ होम अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है? तो कुछ टेस्ट केस मैं इसके अंदर बनाऊंगा, कुछ टेस्ट केस इसके अंदर बनाऊंगा, और ये अपने आप डिटेक्ट करेगा। तो मुझे अलग से चलाने की जरूरत है, बल्क में चलेंगे। ठीक है? तो पहले होम डॉट टेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर जो टेस्ट केस बनेंगे वो आपको मेथड बनाने, टेस्ट केस के मेथड से मेथड बनाते हैं डेफ। तो ये मेरा टेस्ट केस हो गया पहला टेस्ट केस। अब इसमें भी आपको क्या चाहिए? टेस्ट अंडरस्कोर आना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तभी वो डिटेक्ट करेगा कि ये टेस्ट केस हैं। तो ये टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन अंडरस्कोर 1, ये मेरा पहला टेस्ट केस है मेथड, और इसके अंदर मैं जस्ट प्रिंट लिख दे रहा हूँ, प्रिंट हेलो लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरा पहला टेस्ट केस है, पूरा टेस्ट केस मैं इसके अंदर लिख दूंगा अपना। उस टेस्ट केस क्या लिखूंगा, जो स्क्रिप्ट यहाँ पे कोड लिखा था, यही कोड सारा इसके अंदर लिख दूंगा मैं। ठीक है, अभी भी सिर्फ मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। एक लिखा मैंने, दूसरा बनाना है, दूसरा मेथड बना दिया, दूसरा नाम चेंज करना है, टू। तो ये दो टेस्ट केस बनेगा। अब इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये तो पास हो जाना चाहिए टेस्ट केस। ये चीज क्लियर है। अब इसको रन कैसे करते हैं? ठीक है, रन करने के लिए आपको टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है पाइटेस्ट मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, रन कर दो। ठीक है, देखो इसने कलेक्टेड दो आइटम्स कलेक्ट कर लिए, मतलब इसको ये और इसके अंदर दो टेस्ट केस मिले। ठीक है, लॉग इन डॉट टेस्ट टी वाई। अगर मैं इसके अंदर भी कोड लिख देता, होम डॉट अंदर भी लिख देता, कोई मेथड बना देता, टेस्ट अंडरस्कोर होम डॉट टी सी 01, ये पहला टेस्ट केस है इसके अंदर। सिर्फ मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर इसके अंदर हम पूरा प्रॉपर टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी सी, दूसरा टी सी, जो भी आईडी रहेगी उसकी आईडी दे देंगे हम 02। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो। ठीक है, सपोज मैं इसके अंदर एसर्ट करा रहा हूँ, इसके अंदर एसर्ट है, एसर्ट क्या है, 5 = 5। ठीक है, और इस टेस्ट केस के अंदर एसर्ट है, चेक करा रहे हैं 5 = 6, तो ये फेल होना चाहिए, ये पास होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो पास हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, प्रिंट ही करना है हेलो, कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो सिर्फ आपको ये पाइथन डॉट फाइल चलानी है, ये अपने आप डिटेक्ट करेगा। कैसे डिटेक्ट करेगा, आउटपुट में आपको आएगा, ऐसे ही आप चलाओगे। ठीक है, यहाँ से ये फाइल फेल हुई है, कलेक्टेड 4 आइटम्स की 4 टेस्ट केस हैं आपके, और होम डॉट टेस्ट केस, ये फाइल तो पूरी प्रॉपर चली, इसमें टेस्ट केस फेलियर है। कौन सा फेलियर है? ये वाला टेस्ट केस फेलियर है। कहाँ पे फेलियर है? आपने एसर्ट करने की कोशिश की है और एसर्शन में एरर है कि 5 = 6 नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि एक टेस्ट केस आपका फेल हुआ है, जो फेल टेस्ट केस है वो ये है, और उसका रीजन ये है, और 3 टेस्ट केस आपके पास हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने टेस्ट केस यहाँ पे लिखते जाने हैं, वो रन होते जाएंगे, और उनको रन करना है। टेस्ट केस कैसे लिखना है, सपोज यही टेस्ट केस है पूरा, ये एक टेस्ट केस ही है जो हमने लिखा था। ठीक है, तो एक बार इंपोर्ट करेंगे फाइल, कॉपी, मैं इसको लॉगिन में ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट, और जो हमारा टेस्ट केस था, इस पूरे टेस्ट केस को मैंने उठाया। लिखना वही टेस्ट केस है, सिर्फ इसके अंदर लिखना, पूरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये मेरा पहला टेस्ट केस हो गया। ठीक है, मैं टेस्ट केस को सेम ही लिख दे रहा हूँ, सिर्फ नंबर चेंज कर, ये मेरा दूसरा टेस्ट केस हो गया। ठीक है, सेम वे में मैं ऐसे ही टेस्ट केस होम में बना दे रहा हूँ, और नाम चेंज कर दे रहा हूँ। अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया है, तो हर फाइल में आपको अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, इसको होम डॉट, नेम यूनिक होना चाहिए तभी डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको मैं, अब इसके अंदर कोड आप चेंज कर सकते हैं, जो भी टेस्ट केस लिख रहे थे चेंज कर सकते हो, 02। तो ये 4 टेस्ट केस लिख लिए मैंने, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। ये 4 टेस्ट केस लिख लिए, सपोज ये तो पास हो गई होगा, यहाँ पे हेलो भारत है, तो मैं फेल कराता हूँ जानबूझ के, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो राहुल। ठीक है, अब इन दोनों को भी पास कराता हूँ मैं। ठीक है, एक मैंने जानबूझ के फेल करा दिया
कि भेज मैं भारत रहा हूँ और चेक मैं राहुल करा रहा हूँ। तो क्या ये डिटेक्ट करता है? लेट्स सी। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कमांड देनी है और बैठ जाना है। 4 आइटम कलेक्टेड, वो कीप, इट विल कीप ऑन चेकिंग द कोड। तो देखो पहले ही टेस्ट केस चल रहा है, इसका और पहला टेस्ट केस, ये मैंने बैठ गया, वो अपने आप टेस्ट केस चला रहा है, मुझे कुछ नहीं करना। 4 टेस्ट केस होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, एक बार स्क्रिप्ट चला दी, कोड चला दिया, तो टेस्ट केस चलना स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट मेरे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो बंद कर देते हैं ब्राउजर को। हम इसका एक्सेप्शन हैंडल करेंगे तो ब्राउजर भी क्लोज जाएगा। ये कह रहा है 1 टेस्ट केस फेल्ड, 3 टेस्ट केस पास, 8 वार्निंग्स। वार्निंग इग्नोर करनी है हमको। ठीक है, तो जो टेस्ट केस चले हैं और फेल हुए हैं, वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो शुरू में क्या कह रहा था, कलेक्टेड 4 आइटम, 4 टेस्ट केस मिले इसको। फेल टेस्ट केस जो हुआ, टेस्ट लॉगिन अंडरस्कोर, कहाँ पे फेल हुआ है? कि यहाँ पे फेल हुआ, एसर्शन एरर आई है। एसर्ट हेलो राहुल टू बी कंफर्म, और आ क्या रहा है? हेलो भारत आ रहा है वहां पे। तो ये भारत की जगह राहुल, इसमें गड़बड़ हो रही है। तो वेबसाइट में पता लग जाएगा कि अच्छा, हम भेज राहुल रहे हैं, आप भारत रहे हैं। एसर्शन एरर आई है, तो वो हमारा टेस्ट केस डिटेक्ट कर रहा है। बाकी टेस्ट केस चल रहे हैं, 3 पास हुए हैं, मतलब वहां पे ठीक था। क्लियर? सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो भारत, अब ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, वहां पे सपोज मैं चेक कर रहा हूँ यू वांट टू कंफर्म, वहां पे आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, और मैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर रख रहा हूँ कि ये यहाँ पे फेल होना चाहिए। तो क्या ये बताएगा कि ऐसा गलतियां वहां पे हो रही हैं? ठीक है, 1 टेस्ट केस फेल, हेलो भारत, एसेशन एरर आई है, चेक करना है कहाँ पे। ये कह रहा है एसेशन एरर आ रही है हेलो भारत, और इसमें क्या आ रही है? माइनस, मतलब हेलो भारत आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, कि वहां पे ये कोड आ रहा है और आपने जो ऐड कर रखा है वो ये कर रखा है, हेलो भारत आर यू वांट टू कंफर्म, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो एसेशन एरर आ रही है। आपको टेस्ट केस जो फोल्डर है उसके अंदर लॉगिन टेस्ट केस है लाइन नंबर 37 में, और टेस्ट केस का नेम है टेस्ट लॉगिन 2। बिल्कुल एक्सेप्ट बता रहा है। क्लियर है? लाइक दिस वे वी नीड टू कीप एडिंग अवर टेस्ट केसेस। तो हम अपने टेस्ट केस यहाँ पे होम के, लॉगिन के, जितने भी फोल्डर हैं अपने फोल्डर बनाते जाएंगे इसके नीचे, और जितने भी टेस्ट केस हैं उसके सब मैनुअली करते हैं कि एक टेस्ट केस फाइल बनाई, उसके अंदर फोल्डर बनाया, उसके अंदर टेस्ट केस बनाते जाते हैं, और ये टेस्ट केस हम इसमें लिखते जा रहे हैं। ये चीज समझ में आई? यस और नो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? ये इंपॉर्टेंट है दोनों को। प्रीति समझ में आया? आनंद? हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको देखिएगा। हाँ, इसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है वो इसी के बेसिस के ऊपर है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है अभी।